वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, हमारे श्रोता जो भी हैं, जितने भी हैं और जहां पर भी हैं, वो बड़े अच्छे श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। महिला श्रोता भी हैं, पुरुष श्रोता भी हैं, और उनका ज्योतिष से बहुत लगाव है और स्नेह है। अच्छा, और हर ज्योतिष का श्रोता, उससे लगाव रखने वाला भी ये चाहता है कि हमको भी ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। हर श्रोता सोचता है क्या जो सामने वाला कह रहा है वो सत्य है या नहीं है, वो कितनी योग्यता रखता है। ये हर श्रोता का एक नैतिक अधिकार है कि वो उसके विषय में जाने। इसीलिए आज से एक कार्यक्रम ज्योतिष से संबंधित आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि आप उस नवीन कार्यक्रम को स्वीकार करेंगे, पसंद करेंगे। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इस कार्यक्रम को बहुत आगे तक रास्ता तय कराया जाएगा। तो विषय है, आओ ज्योतिष सीखें, घर बैठे ज्योतिष सीखें। प्रारंभ करते हैं। आपको ज्योतिषी बनाना है, घर बैठ के ज्योतिषी बनाना है। प्रारंभ होता है कि आपको एक वर्ग बनाना है। इस प्रकार का एक वर्ग बनाना है जिसकी चारों भुजाएं लगभग सम होनी चाहिए। उस वर्ग को 12 विभागों में विभक्त करना है। 12 विभागों में और विभक्त करना है। एक रेखा यहां से यहां खींच देंगे, एक रेखा यहां से यहां खींच देंगे, ये चारों कॉर्नर मिला देंगे। प्रत्येक रेखा का अर्धभाग कर लेंगे और वो अर्धभाग को अर्धभाग से मिला देंगे, तो आपके 12 घर बनके तैयार हो जाते हैं। प्रथम भाग, जिसे हम प्रथम घर लिख रहे हैं, ये प्रथम भाव है जिसको हम लग्न कहते हैं। इसको आप घर भी कह सकते हैं, हाउस भी कह सकते हैं और भाव भी कह सकते हैं। ये लग्न कहलाता है। और जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वो द्वितीय घर है, द्वितीय भाव है, वो धन भाव कहलाता है। ये तीसरा भाव है, तीसरा घर है, थर्ड हाउस है, जिसको हम सहज स्थान के नाम से जानते हैं। इस भाव से पराक्रम और छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है।
ये चतुर्थ भाव है जिसको हम सुख भाव कहते हैं, जिसमें 4 नंबर लिखा हुआ है। चतुर्थ घर है ये, चतुर्थ हाउस है ये, 4th हाउस है, और सुख भाव भी इसको कहा जाता है। ये पंचम भाव है, इसको आप 5th हाउस भी कह सकते हैं, इसको आप पंचम घर भी कह सकते हैं, पंचम भवन भी कह सकते हैं, और ये संतान का स्थान होता है, इसलिए उसे संतान का भाव कहा जाता है। ये 6ठ भाव है, इसको शत्रु भाव के नाम से जाना जाता है, रिपु भाव के नाम से जाना जाता है। रोग, ऋण और शत्रु का इस भाव से विचार किया जाता है। इसको 6ठ घर कहते हैं, 6th हाउस भी कह सकते हैं, और शत्रु स्थान, शत्रु घर भी कह सकते हैं। ये 7वां भाव है, इसको सप्तम घर भी आप कह सकते हैं, इसको पत्नी भी स्थान कह सकते हैं, इसको जाया भाव कह सकते हैं, इसको 7th हाउस भी कह सकते हैं। ये अष्टम, जहां पर 8 का अंक लिखा हुआ है, ये आयु का घर है, आयु का भाव है, 8th हाउस है, अष्टम घर है, इससे आयु का विचार किया जाता है। ये जहां पर नंबर 9 लिखा हुआ है, इसको भाग्य स्थान कहते हैं, नवम घर कहते हैं, 9th हाउस कहते हैं, पिता का घर कहते हैं, धर्म का घर कहते हैं। इसको भाग्य स्थान कहा जाता है। जहां पर नंबर 10 लिखा हुआ है, ये कर्म स्थान कहा जाता है। समस्त प्रकार के जातक जितने भी कर्म करता है जीवन में, सारे कर्मों का विचार इसी 10th भाव से, जिसमें कर्म लिखा हुआ है, अर्थात ये 10th घर भी इसको आप कह सकते हैं, कर्म स्थान, कर्म भाव, 10th हाउस के नाम से भी जान सकते हैं। ये 11 घर है, 11वां घर है, 11th हाउस है, और इसमें ये जो लाभ शब्द लिखा हुआ है, जीवन में संपूर्ण प्रकार का प्राणी जितना भी लाभ करता है, वो किसी भी रूप में करता है, वो समस्त प्रकार का लाभ इस 11वें घर से, 11 घर से, 11 भाव से, 11th हाउस से किया जाता है। अब जहां पर नंबर 12 लिखा हुआ है, ये खर्च का भाव है, इसको व्यय भाव भी कहा जाता है, 12th हाउस भी आप कह सकते हैं, और इसको 12 घर भी कह सकते हैं। अब विषय ये आता है कि ये जो अंक लिखे हुए हैं 1 से लेकर के, और ये जो 12 तक के अंक लिखे हुए हैं, ये 12 भाव हैं। इन 12 भावों में राशि बदल सकती है, लेकिन ये भाव संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है, कभी भी नहीं बदलती है। इसमें नंबर 1 लिखा हो, नंबर 10 लिखा हो, नंबर 7 लिखा हो, लेकिन ये हमेशा लग्न स्थान कहलाएगा, प्रथम घर कहलाएगा, 1st हाउस कहलाएगा। इसी प्रकार से ये धन हाउस, द्वितीय भाव, हमेशा द्वितीय भाव ही रहेगा, ये धन भाव ही कहलाएगा। ये जो तीसरा भाव है, इसकी भी संज्ञा कभी चेंज नहीं हो सकती है। जन्म किसी भी समय पर हो व्यक्ति का, कभी भी हो सकता है, लेकिन ये जो भावों के जो नाम हैं और जो भावों के जो स्थान हैं, वो हमेशा यही रहते हैं, इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। चतुर्थ भाव को सुखेश कह सकते हैं। इसी प्रकार से ये संतान का भाव हमेशा 5वें घर से
दुनिया की हर कुंडली में पंचम भाव से संतान का आप विचार करेंगे। छठवें भाव, राशि कोई सी भी हो सकती है, जन्म किसी भी समय हो सकता है, लेकिन ये हमेशा रोग, ऋण और शत्रु का भाव ही कहलाएगा। आपके जीवन के जितने भी आपको रोग होते हैं, वो सभी रोग और समस्त प्रकार के ज्ञात और अज्ञात जितने भी शत्रु हैं, जितना भी प्रकार का ऋण है, चाहे वो मातृ ऋण है, चाहे वो पितृ ऋण है, चाहे वो गुरु ऋण है, चाहे वो ऋषि ऋण है, चाहे वो बैंक का ऋण है, चाहे वो समाज का ऋण है, चाहे वो भाई का ऋण है, चाहे वो नगदी ऋण है, चाहे वो जितने प्रकार का ऋण है, जितने प्रकार के शत्रु हैं, जितने प्रकार के रोग हैं, इसी भाव में निवास करते हैं। मित्रों, याद रखना, ये जो सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव पत्नी का भाव है। पत्नी और पति की एक साझेदारी कहलाती है। पति पत्नी का ये भाव है। स्त्री की कुंडली में केवल एक ही भाव ऐसा है जिसमें कि परिवर्तन हो जाता है। स्त्री और पुरुष की कुंडली में हर भाव को उसी प्रकार से देखेंगे, लेकिन स्त्री पुरुष, अगर पुरुष की कुंडली होती है, किसी जातक विशेष की कुंडली होती है, तो ये स्थान पत्नी का हो जाता है। और यदि किसी स्त्री विशेष की कुंडली होती है, किसी जातका की जब कुंडली बनती है, तो इस भाव से पति का विचार किया जाता है। केवल इतना ही अंतर होता है स्त्री और पुरुष की कुंडली के अंतर्गत। ये अष्टम भाव से हमेशा आयु का ही विचार किया जाता है। और जितनी भी वसीयत के द्वारा, किसी गोदनामे के द्वारा, किसी की मृत्यु के उपरांत कहीं पर जमीन में गड़ी हुई, दबी हुई जितने भी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है, वो सभी आठवें भाव से ही विचारणीय होती है। आठवें भाव से ही उस संपत्ति का विचार किया जाता है। ये जो भाग्य भाव है, इससे आप पिता का भी विचार करेंगे, इससे आप धर्म का भी विचार करेंगे, इससे आप देव कृपा का विचार करेंगे, इससे आप भाग्योन्नति का भी विचार करेंगे। ये जो दशम भाव है, जितने प्रकार के शुभ और अशुभ जो कर्म होते हैं, शुभाशुभ जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं, वो सारे कर्मों का भाग और जीवन की समस्त प्रकार की उच्च कोटि की प्रथम श्रेणी की जो उन्नति होती है, वो दशम भाव से ही देखी जाती है। लाभस्थान जो 11वां भाव है, ये समस्त प्रकार की मनुष्य की, स्त्री हो या पुरुष हो, समस्त प्रकार की इच्छाओं की आपूर्ति करने वाला भाव है। समस्त प्रकार धन कितने प्रकार से आएगा, कब आएगा, किस तरीके से आएगा, किसके माध्यम से आएगा, ये लाभ स्थान बताएगा। जितने प्रकार का खर्च होता है, चाहे वो अपव्यय होता है या वो सदव्यय होता है, और पत्नी का जो सुख होता है, अर्थात बिस्तर बेड का जो सुख होता है, संसार के समस्त भोग भोगने का जो अवसर मिलता है, जितने भी भौतिक सुखों का जो भोग है, वो भी इसी भाव से विचारणीय होता है। ये लगन स्थान का जो भी स्वामी बनता है, उसको लग्नेश कहा जाता है, क्योंकि ये लगन है। और इसका जो लॉर्ड होगा, इसका जो स्वामी होगा, जो भी इसमें राशि होगी, उसका जो स्वामी है, वो हमेशा लग्नेश कहलाता है।
धन भाव है, इसके स्वामी को हमेशा धनेश कहा जाता है। यहाँ पर अंक कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो भी अंक हो जाएगा वो उसका जो लॉर्ड होगा, उस राशि का जो भी ग्रह होगा वो धनेश कहलाएगा। इस भाव के स्वामी को धनेश कहते हैं, लगन के स्वामी को लग्नेश कहते हैं, सहज भाव के स्वामी को सहजेश कहते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी को, सुख भाव के स्वामी को सुखेश कहा जाता है, संतान भाव के स्वामी को पंचमेश कहा जाता है, शत्रु भाव के स्वामी को षष्ठेश कहा जाता है, और पत्नी, जाया, पार्टनरशिप, व्यापार के स्थान को हमेशा सप्तमेश या जायेश के नाम से पुकारते हैं। अष्टम भाव को आप अष्टमेश कहते हैं, और भाग्य भाव के स्वामी को भाग्येश कहा जाता है। जो भी कर्म भाव का स्वामी बनता है, जो भी ग्रह बनता है, जो भी इसमें राशि होती है, उसका जो स्वामी होता है, जो वो ग्रह बनता है, उसको हमेशा कर्मेश कहा जाता है। अलग अलग राशियों के आधार पर कर्मेश की नाम बदल सकता है, लेकिन वो हमेशा इस स्थान का स्वामी, 10th हाउस का स्वामी कर्मेश ही कहलाएगा। इसको दशमेश भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से समस्त प्रकार का जितना भी, जिसके द्वारा, जिससे भी, जैसा भी और आपको लाभ प्राप्त होना है, वो हमेशा इस घर का जो स्वामी होगा वो हमेशा लाभेश कहा जाएगा, उसको लाभेश कहते हैं। और जो खर्च स्थान का जो भी ग्रह स्वामी बनता है, बुध बने, बृहस्पति बने, सूर्य, चंद्र, मंगल, कोई भी बन सकता है, उसको हमेशा व्ययेश कहा जाता है। मित्रों, आज के इस प्रकरण में इतना ही आपको घर बैठे सिखाया जा रहा है। इसको आप सीखने का प्रयास करें। यदि आप इसको पसंद करेंगे तो आगे का प्रकरण बहुत शीघ्र, इससे आगे का प्रकरण, इसी के आधार पर आपको घर बैठे ज्योतिषी बनाने के लिए आओ ज्योतिष सीखें, घर बैठे ज्योतिष सीखें। इस प्रसंग को आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रकरण में इतना ही। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता।